जय राम रमा रमनन समनन भवताप भयाकुल पाहि जन्म अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्तुति भगवान शिव ने प्रभु राम के अयोध्या वापस आने के उपलक्ष्य में गाई है, जिसके अंतर्गत सभी ऋषिगण, गुरु, कुटुंबी एवं अयोध्यावासी कैसे अधीर होकर अपने प्रभु रूपी राजा राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं और श्री राम के आगमन पर कैसे सभी आनंदित हैं। श्री राम अपने महल को चलते हैं, आकाश से फूलों की वृष्टि होती है। इन सब का वर्णन है इस स्तुति में। किंतु आज तो प्रभु श्री राम का प्रकटोत्सव है, यानी उनका जन्म दिवस है, रामनवमी है और आज तो भय प्रकट कृपाला गाने का दिन है। फिर भी भगवान शिव की स्तुति आज इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि 500 वर्ष बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई है। सारा संसार आनंदित है। सारे संसार में सनातन धर्म को मानने वाले और प्रभु श्री राम में विश्वास रखने वाले समस्त मनुष्य प्रेम और अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो भव्य आयोजन हो रहे हैं वो तो सारा संसार देख रहा है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हर जगह उस आयोजन की झलकियां देखी जा सकती हैं। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के कुछ विशेष मंदिरों में, जहां प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव पर विशेष पूजा अर्चना, भंडारे इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आज भगवान राम के अवतरण दिवस पर मध्य प्रदेश के मंदिरों में कैसी रौनक है और श्रद्धालु किस तरह से इस विशेष दिन को मना रहे हैं, ये जानने के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में। पृथिव्यां पयोषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। तो आज रामनवमी का दिन है और रामनवमी पूरे देश में काफ़ी उत्साह के साथ मनाई जा रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों में भंडारे चल रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वहीं अयोध्या में तो आज सूर्य तलक होना है और इसीलिए विशेष तैयारियां अयोध्या में भी हो रही हैं। लेकिन इधर मध्य प्रदेश में भी कुछ कम नहीं है। मध्य प्रदेश में भी भगवान राम को मानने वालों की तादाद है और ऐसे में कहां कहां क्या तस्वीर है, क्या पूजा अर्चना हो रही है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल, जहां से मेरे सहयोगी शबाना हमारे साथ बनी हुई हैं। भय प्रकट कपाला। जी हाँ शबाना, आज का दिन बेहद ही खास राम भक्तों के लिए और तमाम राम भक्त भगवान में आस्था रखने वाले जो आज नवमी का पूजन कर रहे हैं वो पहुंच रहे हैं मंदिरों में भगवान राम की पूजा करने के लिए, माता रानी को पूजने के लिए। तो आज कैसा है मंदिरों का नजारा, तस्वीरें भी दिखाइए और क्या खास आप देख पा रही हैं, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आज रामनवमी का दिन है। इस वक्त मैं मंदिर के बाहर खड़ी हूँ और लगातार जो है भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो पार्टी प्रत्याशी मैदान में वो भी भगवान के दर्शन करके यहाँ से जा चुके। राजधानी भोपाल का राम मंदिर ये है जो कि पुरानी सिटी में स्थित है और कहीं ना कहीं भक्तों की ये जो भीड़ मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि राम मंदिर के 500 सालों का जो संघर्ष था पूर्ण होने के बाद ये पहली रामनवमी है। रामनवमी के जरिए ही लोग यहाँ पर भगवान से अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आस्था का एक सैलाब जो कहा जाता है वो मंदिरों में आज के दिन उमड़ रहा। तो कहीं ना कहीं आज का दिन राम भक्तों, इसके लिए भगवान के जो चाहने वाले हैं उनके लिए आज का दिन काफी बड़ा है। और भोपाल की अगर बात करूं तो इसके अलावा मंदिरों के ये भीड़ के अलावा जो है जगह जगह पे जुलूस निकाले जा रहे हैं। श्रद्धालु जो है भक्त जुलूस निकाल रहे हैं, जिसको लेकर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई है। इसके अलावा जो भक्त है वो मंदिर
मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं और लगातार जो है भगवान से आशीर्वाद लेकर अपने घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर कामना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर तमाम वो लोग आ रहे हैं, महिला पुरुष और बच्चे भी भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, जो कि भंडारे का भी यहाँ पे आयोजन किया गया। आज का दिन पूरे प्रदेश में खुशहाली का दिन है और जगह जगह पे भोपाल में जो है खुशहाली से रामनवमी का दिन बनाया जा रहा है। इसके अलावा और भी धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं जिसमें तमाम हस्तियां पहुंच रही है। इसके अलावा पार्टी जो चुनाव होने वाले पार्टी के जो पार्टी प्रत्याशी है, इसके अलावा पार्टी के नेता भी दर्शन करने पहुंच रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद चुनाव के लिए ले रहे हैं। क्योंकि सभी को ये बात पता है कि बिना भगवान के आशीर्वाद के कुछ भी संभव नहीं है। तो आज रामनवमी का शुभ दिन है और लगभग 12 बजे जो है पूजा अर्चना और जो है करने के बाद जो है भगवान से आशीर्वाद लेने के बाद भक्त जो है भगवान के दर्शन कर रहे हैं और जो है कन्या भोज करवाएंगे और इसके बाद जो है प्रसाद ग्रहण कर सभी अपने अपने घर जाएंगे। भगवान राम का जन्मोत्सव है और राजनीति का रंग भी दिखाई दे रहा है, यानी राजनीति पर भी आस्था हावी होती हुई दिख रही है और आस्था का ही ये रंग है कि हम देख रहे हैं का आम हो चाहे खास इस वक्त मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना में लीन है और ये बताने की कोशिश है या फिर आप देख सकते हैं कि वाकई जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, भगवान राम को मानते हैं, उनके लिए तो हर दिन राममय होता है। और 500 सालों का संघर्ष, अयोध्या में तो कुछ खास तस्वीर होगी। गरिमा, अयोध्या से गरिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और गरिमा हमें बताएंगे अयोध्या नगरी में इस वक्त क्या खास उन्होंने देखा, क्योंकि आज का दिन अयोध्या के लिए बहुत खास हो जाता है। 500 साल के बाद ये पहली रामनवमी होगी, पहला भगवान राम का जन्मोत्सव है, जब हम देख रहे हैं कि रामलला अपने घर पर हैं और अपने जगह पर हैं और जिस जगह के लिए संघर्ष हुआ, जिस जगह के लिए लड़ाई हुई, आज वो जगह वहां पर हम देख रहे हैं कि वो विराजमान है। और हमने देखा कि किस तरह से सूर्य तिलक की तैयारियां चली, काफी कुछ हो रहा है वहां पर। कैसे वहां पर जो श्रद्धालु है पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में देख रही हैं आप? गरिमा बताइए हमारे दर्शकों। जी पारो जी, तो आपको बता दें कि अयोध्या में जो तैयारी है वो बहुत जोरों शोरों पे है और अगर हम तैयारी की बात करें तो उसको मैं आपके सामने शब्दों में बयान ना कर पाऊँ, क्योंकि जितने भी राम भक्त है, जितने भी श्रद्धालु है, वो काफी निराश और काफी खुश दिख रहे हैं। सबके आंखों में आंसू है कि कितने 500 सालों के बाद जो संघर्ष उनका पूरा हुआ है। रामलला अपने पहली बार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो रामनवमी है, इसमें रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होकर अपने मंदिर में उनका पूजा अर्चना की जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि सूर्य तिलक की जो बात कही गई है, तो 12 बजे सूर्य तिलक शुरू हो गया था, करीबन 3 मिनट तक ये सूर्य तिलक चला था और काफी जितने भी राम भक्त हैं वो बहुत ही राममय नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, तो राममय हो चला है इस वक्त देश और खास तौर पर भगवान राम में आस्था रखने वाले, भगवान राम को पूजने वाले, सनातन धर्म की पूजा करने वाले। आज भगवान राम का जन्मोत्सव है और हर जगह भगवान राम के जयकारे तो लग ही रहे हैं और साथ ही भगवान राम के जन्मोत्सव पर जो धूम, जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वो अपने आप में मुझे यहाँ स्टूडियो में उत्साहित कर रहा है। बहरहाल हमारे दर्शकों को क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं, तो आप सभी के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि मंदिरों में किस तरह की तस्वीर वो हम दिखा सके। वापस लौट रही है शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं वापस आऊंगी योगेश आपके पास। योगेश हमारे साथ जुड़े, शबाना के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जैसे कि हमने कहा कि राजनीति में आस्था भी दिख रही है, शबाना के साथ कुछ लोग मौजूद हैं। शबाना, ओवर टू यू। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे भोपाल के राम मंदिर के जो है ट्रस्टी मौजूद है। सर, राम मंदिर के 500 सालों का संघर्ष जो था वो पूरा हो गया, कैसा लग रहा? पहली रामनवमी मना रहे रामलला के बाद। देखिए, ये मंदिर बहुत प्राचीन है, भोपाल के ज्ञात इतिहास में है और जो लिखित दस्तावेज है हमारे पास, उसके अनुसार सुल्तान बेगम के जमाने में, सुल्तान जहाँ बेगम नहीं, सुल्तान बेगम, सुल्तान जहाँ के पहले की यहाँ की भोपाल की जवाब थी, उस जमाने में उन्होंने यहाँ गुरु जी थे, उनको गुरु की उपाधि होती थी, जो यहाँ के कर्ता धर्ता होते थे। तो गुरु मनी रामदास, चेला चौतरदास, कोम बैरागी, ये इंद्राज है रिकॉर्ड में। तो ये समझ लीजिए कि 200-250 साल का तो इतिहास अपने सामने है। 250 साल का इतिहास आपके सामने, तो आज खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। उत्सव का माहौल इसलिए और अधिक है कि करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान हुए हैं। पूरा सनातन धर्म आनंद से विभोर है।
जी देखिए, बिल्कुल आप किस तरीके से जो राम मंदिर के लोग हैं जो यहाँ से जुड़े हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि 500 सालों का जो संघर्ष था उसके बाद आज जो है पूरा सनातन गर्व से जगमगा उठा है। बिल्कुल लोगों में उत्साह है और लोग जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो इस बार पूरा हुआ है और इस बार भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हैं और उसके बाद हम ये रामनवमी मना रहे हैं, तो भगवान राम के भक्तों में तो उत्साह है ही। मैं इंदौर की तरफ रुख कर रही हूँ, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आप किसी मंदिर में मौजूद हैं, हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, क्या दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आज? और भगवान राम का आज दिन है, आज उनका जन्मोत्सव है। उनको मानने वाले, भगवान राम में आस्था रखने वालों में तो अलग ही श्रद्धा है, आस्था है। जगह जगह मंदिरों में भंडारे हो रहे हैं, पूजा अर्चना हो रही है। इंदौर में क्या तस्वीर है, जल्दी से दिखा दीजिए। देखिए, अपने राम का निराला धाम पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ और ये मंदिर बहुत सुप्रसिद्ध है इंदौर शहर का। और आज विशेष दिन इसलिए बन जाता है क्योंकि आज जो है अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद में पहला रामनवमी का त्योहार है। और 12 बजे जो सूर्य तिलक हुआ है अयोध्या में, वो लोगों ने देखा है और उसके दर्शन किए। उसके बाद में इस मंदिर में पूजा अर्चना हुई। 12 बजे जो है जन्मोत्सव मनाया गया। पूजा अर्चना के साथ में सभी लोगों ने यहाँ पर राम नाम का जाप किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो है हनुमान जी की बहुत विशेष प्रतिमा है और यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत विशेष बात है कि यहाँ पर 108 बार जो है राम नाम लिखना पड़ता है। एक छोटी सी पर्ची दी जाती है, आप देख सकते हैं इस पर्ची में लोगों ने राम नाम लिखा हुआ है। राम श्री राम के 108 बार राम नाम लिखे, उसके लिए पेन दिया जाता है। एक विशेष पर्ची यहाँ पर दी जाती है, उस पर्ची में लोगों को लिखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और जो है वो यहाँ पर राम जी का नाम लिखकर श्री राम जी का स्मरण कर रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं। यहाँ पर युवाओं का बहुत उत्साह देखा जा रहा है। श्री राम जी के प्रति जो है अब पहले जो है ये युवाओं का जो रुझान श्री राम मंदिर के मंदिर बनने के बाद में यहाँ पर बहुत विशेष लोग उपस्थित हुए। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मंदिर है। ये पूरे मंदिर में श्री राम लिखा हुआ है। पूरे मंदिर में आप देख सकते हैं कि कितना मंदिर है। और आप यहाँ आपको दिखाना चाहूंगा कि श्री राम जी की प्रतिमा है जो यहाँ पर श्री राम जी के दर्शन लोग कर सकते हैं। ये राम दरबार बना हुआ है, लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लोग फोटो खिंचवा रहे हैं ताकि ये जो रामनवमी का विशेष दिन है वो उनको हमेशा स्मरण दिलाता रहे कि जो उत्सव है अयोध्या में श्री राम मंदिर की स्थापना के बाद में जो पहला उत्सव उन्होंने किस तरह से मनाया था, किस तरह से उन्होंने अपने जो राम नवमी का उत्साह जो पर्व मनाया गया था। यहाँ पर श्री गणेश जी की प्रतिमा और श्री भोले बाबा की प्रतिमा भी है क्योंकि यहाँ पर श्री राम जी के मंदिर होने के साथ में सारे भगवानों की प्रतिमा है। बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं कि इसी तरह श्री राम जय जय राम लिखा हुआ है। सब मंदिर बहुत सुंदर मंदिर और यहाँ लोग श्रद्धा से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। मैं एक हमारे साथ में युवा उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने इस त्योहार को मनाया। ये बताइए कि ये राम जी का पहला उत्सव है, पहला जो है राम मंदिर जो बनने के बाद में पहला रामनवमी का त्योहार, किस तरह से किस उत्साह से आपने मनाया? सबसे पहले आपके दर्शकों को हार्दिक रामनवमी की शुभकामनाएं। वैसे तो मैं बेसिकली अयोध्या से हूँ, इंदौर में जॉब करता हूँ। ये मैं इस मंदिर में पहली बार आया हूँ और मुझे आके बहुत शांति महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है। बस राम का आशीर्वाद। आपने कहा अयोध्या से हैं, अयोध्या में कैसा माहौल रहा होगा इस वक्त? एक्चुअली अयोध्या का माहौल तो पूछो ही मत। अभी समझो भारत का स्वर्ग अयोध्या में ही है। मैं एक्चुअली अभी जस्ट होली के एक दिन पहले अयोध्या गया था, तो इतनी भीड़ तो मैंने आज तक किसी मंदिर में नहीं देखी। अद्भुत नजारा है। राम जी को एक बार आप देख लोगे अपने आंखों से, आपको लगेगा साक्षात राम है। वो तो राम जी है ही, बाल स्वरूप है। देख के बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। आपने किस तरह से आज का दिन सेलिब्रेट किया, किस तरह से उत्साह से मनाया अच्छा त्योहार है जो रामनवमी का? एक्चुअली मेरा तो नवरात्रि का फास्ट चल रहा है, मैं 9 दिन से फास्ट हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठा, माता जी का जो पूजा, राम जी का पूजा किया। तो अभी मैं जस्ट वर्किंग पे ही था, अपने काम पे ही निकला था। तो मेरा कलीग था, मैं कलीग के साथ इस मंदिर में पहली बार आया हूँ और आके अच्छा लगा। क्योंकि मैं हर हिंदू से यही कहना चाहता हूँ, कोई भी हिंदू फेस्टिवल हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, हर हिंदू युवा को, हर हिंदू को मंदिर जरूर जाना चाहिए। तो आज के दिन आपने क्या संकल्प लिया, कुछ विशेष संकल्प लिया आज के दिन? मेरा तो संकल्प यही है कि सबका कल्याण हो, सबके साथ अच्छा हो, भगवान का आशीर्वाद सबके साथ बना रहे। तो पहले देखिए कि भगवान का आशीर्वाद सबके साथ बना रहे। और यहाँ पर युवाओं की बहुत बड़ी संख्या सुबह से देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर
पूजा अर्चना हुई है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से और मंदिर की जो है सजावट की गई, किस तरह से शोभा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मंदिर है बहुत विशेष मंदिर है। ये यहाँ पर जितनी भी जगह नजर डालेंगे श्री राम जय जय राम लिखा हुआ, जय राम लिखा हुआ है। आप जहां भी देखें श्री राम जी का जो है मंत्रों का उच्चारण है। और पूरे स्थानों पर ये मंदिर जो है ये विशेष रूप से सजाया गया है। तो ये जो आज का दिन है, आज का जो विशेष दिन है, ये श्री राम नवमी का जो दिन है, ये विशेष तौर पर बहुत उत्साहित करने वाला है, क्योंकि अयोध्या के मंदिर के निर्माण के बाद पहला रामनवमी का त्योहार है। बिल्कुल, तो जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा जा रहा है और उसके अलावा भक्तगण रामायण का भी पाठ कर रहे हैं। और इसी के साथ आपने भी बताया कि एक मंदिर ऐसा भी जहां पर एक पर्ची दी जाती है, जहां पर 108 बार आपको राम नाम लिखना पड़ता है, बाकायदा पेन और तमाम चीज़ों की व्यवस्था है। ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है, जो कि हमारी आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसे भगवान राम कितने अद्भुत हैं, कितने अलौकिक हैं और कितना वो अद्भुत दृश्य था जब हमने देखा था कि भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। उसकी महत्वता क्या है, हमारे धर्म की महत्वता क्या है, सनातन धर्म में क्यों रामनवमी पूजी जाती है, ये सब कुछ अगर इसी तरह से हमें आगे भी पता चलता रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता चलता रहे, तो ये जो भगवान राम का जो संघर्ष रहा उनके जीवन में और उनसे क्या कुछ सीख आप ले सकते हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है। वापस शबाना की ओर हम रुख कर रहे हैं और अब हम एक एक प्रतिक्रिया और भी आप लोगों से लेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मंदिरों में आप लोग मौजूद हैं, तो अब चूंकि बहुत कम समय है हमारे पास, हम चाहते हैं एक एक बारी आप लोग अपने पीछे का दृश्य दिखाएं और किस तरह से भक्तगण श्रद्धा में डूबे हुए, भक्ति में डूबे हुए, वो भी एक नज़ारा दिखा दीजिए। सबसे पहले शबाना की तरफ रुख कर रही हूँ। शबाना जी बिल्कुल, मैं आपको एक बार कोशिश करूंगी नज़ारा दिखाने की कि जो भक्त है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके आ रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भक्त है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँच तो रहे, इसके अलावा तमाम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब चूंकि दोपहर का समय, तो ऐसे में आप तस्वीरों में देखेंगे कि मंदिर के अंदर जो है आस्था का जो सॉन्ग बज रहा है, इसके अलावा जो लोग हैं धीरे धीरे करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं और अपने काम के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। चूंकि आज प्राथमिकता भगवान का दर्शन करना पहले है और मंदिर आने के बाद ही लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं, तो काम भी शुभ हो जाएगा। ऐसे में तो कहीं ना कहीं आज का दिन रामनवमी है और बड़ा दिन है, तो अपने आप में भक्तों के लिहाज से ये दिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है। और 500 सालों का जो संघर्ष था राम भक्तों का जब पूरा हो गया, मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में राम रक्षा स्तोत्र पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। गरिमा, बताइए क्या कुछ आप बताएंगी, किस तरह से आज जो खासतौर पर हमें रोजमर्रा में और आज के दिन में अंतर बताइए, क्या आप आस्था का सैलाब देख रहे हैं लोगों में? जी, आपको बता दें करीबन 6 लाख श्रद्धालु अभी तक अयोध्या में पहुंच गए हैं और रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसा माना भी जा रहा है कि जितने भी राम भक्त, जितने भी श्रद्धालु राम मंदिर में पहुंच कर रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं, वो जब जब राम मंदिर से बाहर निकलते जो भी राम भक्त देखे जा रहे हैं वो सब भावुक दिख रहे हैं। इसी साथ अगर हम सुरक्षा की बात करें तो हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, किसी भी प्रकार से राम भक्तों को कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है, मैट बिछाए गए हैं, क्योंकि इतनी धूप में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो राम भक्तों को। और अगर हम बात करें कि राम भक्त कितने खुश हैं, कितने क्या है, तो 500 वर्षों का संघर्ष पूरा हो गया है। 500 वर्षों के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रामलला का पहला जन्मोत्सव है, जिसको लेकर के जितने भी राम भक्त हैं वो काफी खुश हैं और जो अयोध्या के श्रद्धालु है वो भी राम मंदिर में मौजूद है। जी बिल्कुल, तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो हमने देखा कि काफी तादाद में लोग राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। और चूंकि खास हो जाता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनवमी है और ये पहली रामनवमी है, राम जन्मोत्सव है, जब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए योगी सरकार को कहना भी पड़ा कि वीवीआईपी दर्शन अभी नहीं हो पाएंगे। खैर, मैं योगेश की तरफ रुख कर रही हूँ। योगेश, जाहिर है कि अब जब आज का दिन इतना खास है तो ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ना केवल राम मंदिर में, और क्योंकि नवमी भी है, नवरात्रों का व्रत भी लोग खोल रहे हैं आज के दिन। कुछ ने अष्टमी पर खोला होगा, कुछ नवमी के दिन ही अपने जो व्रत हैं उनका उद्यापन करते हैं। तो आज कहाँ कहाँ आपने देखा जहाँ कन्याओं को पूजा जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म में कन्याओं को पूजना भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। और आज राम मंदिर निर्माण के बाद हम रामोत्सव तो देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कन्या भोजन, भंडारे, भजन कीर्तन भी चल रहे होंगे इंदौर में अलग अलग मंदिरों में भी।
इंदौर शहर आपको ही पता है कि एक बहुत बड़ी धार्मिक नगरी, यानी कि यहाँ पर जो धार्मिक कार्य होते हैं बहुत बड़ी संख्या में किए जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में सार्वजनिक काम भी होते हैं। आज जो नवमी का त्योहार और आज कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। लोग घरों में, अपने घरों में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर अपने घरों में उनका पूजन करते हैं, पैर पूजन करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनको उपहार देते हैं। तो हर घर में ये प्रथा तो चली रही है, ये परंपरा और संस्कार तो जो बच्चों को दी जाते हैं कि किस तरह से कन्या पूजन होता है, किस तरह से नवमी का त्योहार मनाया जाता है, किस तरह से रामनवमी। आज का जो रामनवमी का त्योहार है वो बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का भी समापन है आज। हम आपको बता दें कि जो सार्वजनिक काम है, सार्वजनिक जो स्थान है, वहां पर भी बड़ी संख्या में भंडारे चल रहे हैं। सुबह से सबसे बड़ा यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक विशेष प्रसाद होता है पंजरी का प्रसाद। पंजरी के प्रसाद का विशेष महत्व होता है। आज के दिनों आज सभी जगह पंजरी का प्रसाद का वितरण हो रहा है। खीर, पूरी, हलवा का वितरण हो रहा है। हम आपको बता, जिस जगह पर हम खड़े हुए, एक मंदिर जो है वो पूरे श्री राम भगवान को पूरे परिवार की प्रतिमा स्थापित की। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि भरत और शत्रुघ्न जो है उनकी प्रतिमा दिखाई देगी। यहाँ पर भरत शत्रुघ्न जो है उनका ये प्रतिमा लगी हुई है कि किस तरह से पादुका हाथ में श्री राम जी की पादुका लेकर वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास, विश्वामित्र भारद्वाज जी की प्रतिमा है, जगत गुरु गौतम जी की प्रतिमा है। यहाँ पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ शनि महाराज के पूरे 9 रूपों की, बुध, शुक्र, मुझे लगता है चंद्र, जिस गुरु, मंदिर में सूर्य, आप मंगल, मौजूद हैं उस मंदिर में सभी को जाना चाहिए। भगवान जी। राम और राम से जुड़ी हुई हर एक बात मुझे लगता है बारी बारी से इस मंदिर के हर एक कोने में अगर आप पहुंचेंगे तो आपको दर्शाएगी, बताएगी और वो उस काल को भी याद कराएगी कि तब क्या कुछ हुआ था। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिन बहुत बड़ा है और समय थोड़ा कम है। अगर ये समय और भी होता तो और भी जगहों के मंदिरों के दर्शन हम आपको करवा पाते, लेकिन जो आपने देखा वो भी किसी से कम नहीं, अद्भुत है। इंदौर का ये राम मंदिर जहां पर हर एक कोने में भगवान राम की याद है, उनके उस काल का हर एक दृश्य है, हर एक क्षण ये बताता है उस वक्त की क्या क्या कुछ हुआ होगा। वहीं अयोध्या अपने आप में खास हो जाता है, जहां पर से गरिमा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे भगवान राम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है, पहला राम जन्मोत्सव है जब भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भोपाल का भी अलग ही नजारा था जहां पे हमारे सहयोगी शबाना भी बनी हुई थी। उन्होंने भी दिखाया कि किस तरीके से 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान राम जब विराजमान हुए हैं तो न केवल अयोध्या, देश के हर कोने में उत्साह है। भोपाल के राम मंदिर में भी अलग ही उत्साह, अलग ही श्रद्धा का माहौल, आस्था का रूप देखने को मिला। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को एक बार फिर से रामनवमी की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। सबके साथ विराजो।